हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है लगातार और इसमें बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है और कुछ ही लोगों का एग्ज़ाम रह गया है। तो इसके लिए हम लगातार आप लोगों को जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आपको दे रहे हैं और लगातार इसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और आपको बताते हैं, हम बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस काशी से आपको यह सेवा प्रदान कर रहे हैं। और आप लोग अवश्य जो है कि यह बात बताइए कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इससे हमको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का स्रोत है कि जो बच्चे हैं ये हमारा वीडियो यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये जान के हमको बहुत खुशी होता है, आप लोगों के प्रति लगाव बढ़ता है और काम करने की इच्छा बढ़ती है और अच्छा कंटेंट ढूंढने में हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो इस बात को आप लोग अवश्य बताया करिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और आइए देखते हैं। देखिए, यह साइंस का संभावित प्रश्न आप लोगों के लिए हम तैयार किए हैं। जिन लोगों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो यह अणु होता है। क्या होता है? अणु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अणु। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मरकत, क्या दिया गया है? मरकत किससे बनाया जाता है? तो ये बेरिलियम से बनाया जाता है। किससे? बेरिलियम से बनाया जाता है मरकत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो यह सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहे की कमी से अरक्तता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जो होता है यह जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। आगे चलते हैं, पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक यूरिया है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के लोहे में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो पिटवा लोहा होता है। क्या होता है? पिटवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो यह सोना बोला जाता है इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सबको यह क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चर्म एवं उसके रोगों का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चर्म एवं उसके रोगों का। ऑप्शन एक देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चर्म एवं उसके रोगों का। आगे चलते हैं, दूध किसका उदाहरण है? तो कोलायड का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलायड का उदाहरण है दूध। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल, चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जॉन लोगी बियर। क्या है? जॉन लोगी बियर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन लोगी बियर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1930। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो यह होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। आगे देखते हैं, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, तनी हुई रबर की पट्टी में कौन सी ऊर्जा
संचित होती है? तनी हुई रबड़ की पट्टी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, आवर्तकाल बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको संवेग बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, संवेग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2 बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। फूलों का रंग उड़ने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस। क्या होता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? इस प्रश्न को आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए, पीएच से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि दूध का पीएच मान कितना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? देखिए, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट। ऑप्शन बी राइट आंसर, 4.5 लीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो और अनिरोलॉजी क्या बोला जाता है? अनिरोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिरोलॉजी। आगे चलते हैं, 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपका प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये सब प्रश्न आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं और ये सब ऐसे प्रश्न दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। 1 हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? कमेंट करके बताइए, कमेंट में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, पारे का प्रतिरोध किस तापमान पर शून्य होता है? तो 4 केल्विन होगा। ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? घरेलू विद्युत लाइन किस श्रेणी में लगाई जाती है? तो समांतर श्रेणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी। आगे चलते हैं, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फेरस सल्फेट। आगे, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, जिंक ऑक्साइड इसको बोला जाता है। आगे, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट। ऑप्शन ए राइट आंसर, एथिल एसीटेट का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? हेनरी कैवेंडिश को जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस था। क्या था? लुइस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लुइस। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का जो है लिंक आपको मिलता रहे, ठीक है। सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह ह्वांगो डी ब्रिज ने दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ह्वांगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न क्या है? शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमम। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। क्या है? हीरा है कार्बन का शुद्धतम रूप। आगे चलते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? फैद मीटर से क्या मापा जाता है? तो इसे समुद्र की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वर्णनता से पीड़ित व्यक्ति में कौन सी क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरा रंग पहचानने की। क्या है? लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता इसमें नहीं होती है। आगे, अक्रिय गैस को जलवायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी है? तो यह आर्गन है। क्या है?
आर्गन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आर्गन। अगला प्रश्न क्या है, दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव कौन से हैं, तो कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, शरीर के ताप को स्थानीय रखने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन मदद होता है, विटामिन के, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस का दाब किस यंत्र को मापा जाता है, तो मैनोमीटर से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैक्लिटी कहाँ स्थित है, तो यह चंद्रमा पर स्थित है। क्या हो जाएगा, चंद्रमा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो H2 प्लस CO, H2 प्लस CO, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, H2 प्लस CO का मिश्रण है वाटर गैस। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो बी 0.5% से 1.5% होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 0.5 से 1.5%। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, सी। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा यल सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यह 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो डबल रोटी ब्रेड बनाने में होता है ईस्ट का प्रयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डबल रोटी ब्रेड बनाने में। आगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। आगे देखिए क्या दिया गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो यह वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आगे चलते हैं, कांच की बालू में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है, तो सिलिका उपस्थित होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्शों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह बोला जाता है पैरालॉजी बोला जाता है इसको, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्या है, सागौन का वास्तविक नाम क्या है, टेक्रोना ग्रैंडिस, क्या बोलते हैं, टेक्रोना ग्रैंडिस बोलते हैं सागौन को। आगे देखिए क्या है, कांच का गहरा नीला रंग बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। आगे देखिए, TNT का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राई नाइट्रोटालुइन। क्या बोला जाता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोटालुइन। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो फिटकरी व सोरा बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिटकरी और सोरा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का pH मान कितना होता है, तो ये 8.4 होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, डच धातु किसका मिश्रण है, तो तांबा एवं जस्ता का, किसका, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है डच धातु। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, बच्चों का क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। आप लोगों को यह इस तरीके का प्रश्न हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान कितना होता है, तो 105 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.51 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, ये प्रश्न भी आप बताइए कमेंट में, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे फटाफट इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किससे बढ़ाई जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से। किससे, ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या से। अगला प्रश्न है, पानी का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, मशरूम एवं सोयाबीन में किसकी बहुतायत होती है, तो यह ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की
अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है, तो निर्जलीकरण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, निर्जलीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं क्या है, लगता है प्रश्न रिपीट हो गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आगे चलते हैं, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अमीनो अम्ल होता है। आगे चलिए, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, तो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है ऑप्शन ओ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओहो। अगला प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है। देखिए काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस दृष्टि दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्णांधता। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मैक प्लैंक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक प्लैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, तो अंधेर तरंगे होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंधेर तरंगे। गलगंट बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो यह गला, यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया गया है, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो निकोटीन बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, तंबाकू में जो पदार्थ पाया जाता है निकोटीन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है, तो यस 8 होता है सल्फर का अणु सूत्र। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यस 8। आगे चलते हैं क्या दिया गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस होगा। क्या हो जाएगा, MgOH ट्वाइस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो यह 760 मील प्रति घंटा होता है, 760 मील प्रति घंटा। आगे देखिए क्या दिया गया है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की कमी के कारण। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवालों के अध्ययन को। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है, तो 88 दिन होता है। क्या होता है, 88 दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है, तो ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़े होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किडनी स्टोन में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ जो है पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम आर्गिलेट बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक वाष्प एवं नियान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मर्क्यूरिक वाष्प एवं नियान भरा जाता है। डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो यह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रकाश का जल में वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं, सबसे कम चालकता वाली धातु कौन सी है, तो सीसा होता है, सबसे कम चालकता वाली धातु सीसा। आगे देखिए, टीन का लैटिन नाम क्या है, तो स्टेनम है। क्या है, स्टेनम है टीन का लैटिन नाम। आगे देखिए, थैंक यू। आपको 110 प्रश्न हमने कराए हैं, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको हम यहाँ पर करा रहे हैं संभावित प्रश्नों में, ये सारे प्रश्न किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग थोड़ा फोकस करके इन सारे प्रश्नों को देख के एग्जाम में जाइए, ठीक है। यही हमारा आपसे विनती और जो है कि याचना वाचना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।